ऑलराइट, थर्सडे हो चुका है, आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं इस बार फिर से थर्सडे हैकिंग मसाला। और आज के इस थर्सडे हैकिंग मसाला में मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग OSINT टूल्स बताने वाला हूं, मैं आप लोगों को Nmap का अल्टरनेटिव बताने वाला हूं, और उसी के साथ साथ हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के अंदर सिक्योरिटीज की। उसके साथ साथ हम लोग यहां पर बहुत सारी हैकिंग की टेक्निक्स देखने वाले हैं और ऐसी ट्रिक्स देखने वाले जो कि एज अ हैकर आप लोगों को आनी चाहिए। स्टार्ट करता हूं ये थर्सडे हैकिंग मसाला, ध्यान से सुनना मेरी बातें। तो वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज अबजील और ये वीडियो है थर्सडे हैकिंग मसाला। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स exploit. Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. ओके तो सबसे पहले मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं हमारे ट्विटर सेक्शन से। तो ट्विटर सेक्शन का ट्वीट नंबर 1 ये है, आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आकाश ने ये किया हुआ है, ठीक है। आई डोंट नो हु आकाश इज, बट मैं इनको फॉलो करता हूं एंड आई गॉट टू नो कि ये उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। और ये ट्वीट मैंने इसलिए इंक्लूड किया, इससे हमारी बग बाउंटी वाली फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, बट एज अ हैकर, एज ए साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हम ऐसे देखते हैं दुनिया की, हम लोगों को शॉर्टकट्स पता होते हैं, हम लोगों को ट्रिक्स पता होती है, हम फटाफट से चीजें कर देते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग नोट करने के लिए या फिर बहुत सारे ऐसी डॉक्यूमेंटेशन वाली चीजें करने के लिए वर्ड हो गया, स्लाइड्स हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन सारी चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये इन्होंने टेक्निक शेयर करी हुई है कि अगर आप URL में जाकर docs.new, sits.new, slides.new इस तरीके से पीछे न्यू लगाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा और आप फटाफट से आपको जो टाइप करना है वो कर सकते हैं। तो ये एज अ हैकर आप लोगों को शायद पता होना चाहिए, सो यू नीड टू लर्न दिस। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थर्सडे हैकिंग मसाला में इसको इंक्लूड किया जाए और मैंने इसको थर्सडे हैकिंग मसाला में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे ट्वीट नंबर 2 के ऊपर। ट्वीट नंबर 2 जो है मैं यहां पर बात कर रहा हूं, किया हुआ है डैनियल मिसलर ने, एंड ही इज द फैंटास्टिक गाय इन दिस इंडस्ट्री। मैं इनके बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ता हूं, उनकी खुद की वेबसाइट है danielmisler.com और समथिंग पीछे .com.org, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन डैनियल मिसलर है, गूगल पे जाकर लिखोगे आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत फैंटास्टिक ब्लॉग्स लिखते हैं, फैंटास्टिक राइटअप्स लिखते हैं। अब मैं यहां पर इनके ट्वीट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है लेकिन आपके लिए नॉलेज वाली चीज है। यहां पर इन्होंने लिखा हुआ, दिस वीक द इंटरनेट हैज लर्नड वंस अगेन द एसेट मैनेजमेंट इज द सेंटर ऑफ सिक्योरिटी, इट्स हार्ड टू पैच व्हाट यू कांट फाइंड। And the last line which is written over here, it's hard to patch what you can't find. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और एज ए साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, पेन टेस्टर अगर आप हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई आपने जो फाइंड किया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि एज ए पेन टेस्टर आपने कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करी और अगर आप अपनी कंपनी को बताते हो ये वल्नरेबिलिटी, अब कंपनी को चाहिए कि वो वल्नरेबिलिटी फिक्स करे, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये वाला जो एलिमेंट है जहां पर आपने फाइंड करा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने सर्वर है, सब डोमेन है, ठीक है, सब डोमेन अपाचे के 2.8 वर्जन पर चल रहा है, बहुत पुराना सब डोमेन है, तो कंपनी को पता ही नहीं है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कहां पर है, उन्होंने अच्छे से एसेट्स को मैनेज नहीं किया अपनी कंपनी के, तो वो पैच कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको सुधारेंगे कैसे वो वल्नरेबिलिटी को। तो ये इंडस्ट्री में ऐसी सारी चीजों का भी आपको आइडिया होना चाहिए। आप लोग सिर्फ पेन टेस्टिंग करते रहते हो और आपका दिमाग एक ही डायरेक्शन में घूमता रहता है, उसको दूसरी डायरेक्शन में भी घुमाओ, क्योंकि जो हैकर होता है वो सब कुछ सोच सकता है, उसको सब कुछ पता होता है और वो हर डायरेक्शन से चीजों को देखता है। तो ये वाली डायरेक्शन जो है डिफेंसिव साइड, ठीक है, दो साइड होती है पेन टेस्टिंग की दुनिया में, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। आप लोग जो करते हो बग हंटिंग हैकर1 पे, वो ऑफेंसिव कहलाता है। डिफेंसिव का मतलब कि आप कंपनी के पीछे बैठते हो, जब आप आगे चलकर जॉब करोगे तो आप डिफेंसिव कहलाओगे, और जब आप डिफेंसिव कहलाओगे तो आप लोगों को ये सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए। इसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करे हुए हैं, ये कमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे देन दिस कमेंट्स आर आल्सो गोना बी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फॉर यू। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाकर इस ट्वीट को देखिए और इसको पढ़िए, इससे आपका नॉलेज एक्सटर्नली भी इस फील्ड के अंदर बढ़ता है और वही मेरा काम है आप लोगों को देने का। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे ट्वीट नंबर 3 के ऊपर। तो मैं यहां पर बात करता हूं ट्वीट नंबर 3 जो कि किया हुआ सेंस न्यू टू साइबर ने। अब यहां पर ये जो ट्वीट है वो बेहतरीन ट्वीट है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को एक दिखाया जाता है सर्टिफिकेट, ठीक है, एक रोड मैप दिखाया जाता है। सो लेट मी जस्ट शो यू कि ये रोड मैप है कैसा। अब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप लोगों को इस पेज के ऊपर लैंड करवा दिया जाता है। इफ यू क्लिक हियर डाउनलोड योर पोस्टर, तो आप लोगों को यहां पर पोस्टर दिखेगा, पोस्टर आपको साइड में दिख रहा होगा। बेहतरीन चीज है, मैंने डाउनलोड करके इसको देख लिया अपने फोन के अंदर। भैया इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के अंदर जितने अलग अलग करियर ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन बताए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज है एक बिगिनर के लिए। अगर वो डिसाइड करना चाहता है कि उसको कौन सी फील्ड में कैसे जाना है, तो आप लोगों को ये ट्वीट मदद कर सकता है। इसलिए मैंने इस ट्वीट को आज के इस ट्विटर सेक्शन के अंदर इंक्लूड किया। आप लोगों को सारे ट्वीट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। फॉर अ बोनस आज हम एक और ट्वीट देखने वाले हैं और वो ट्वीट है वो बहुत ही मजेदार ट्वीट है, मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए तो वो भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। तो ट्वीट नंबर 4 की हम बात करते हैं। ओमर सेंटोस, मैं इनको बहुत
बहुत बार इंक्लूड करता हूं हमारे थर्सडे हैकिंग मसाला में, और इन्होंने ट्वीट किया हुआ एक नया टूल जो कि Nmap का अल्टरनेटिव है, जिसको नाम दिया हुआ SMAP। ये Sodan.io द्वारा बनाया गया है और ये टूल जो है वो बहुत ही बेहतरीन टूल है। मैंने इसको खुद चेक करके देखा। हाँ, Nmap जितने फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये Nmap से थोड़ा सा फास्ट काम करता है कई कई सिनारियोज के अंदर। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक यहां पर दे रखी होगी ifttt.ift.tt, ये लिंक पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ये काम कैसे करता है। यू कैन सी Nmap की तरह एग्जैक्टली काम करता है और मुझे लगता है ये Nmap का ही इंजन यूज कर रहा है, बट इसको कुछ अलग तरीके से ट्विक किया हुआ। तो एज अ पेन टेस्टर अगर आप नए नए टूल्स को देखते रहते हैं तो आप लोगों को इस टूल को भी आजमाना चाहिए, आप लोगों को ये मदद कर सकता है। तो आज का हमारा 4 ट्वीट वाला ट्विटर सेक्शन खत्म होता है। बढ़ते हमारे आर्टिकल सेक्शन की तरफ, जो कि और मजेदार आर्टिकल सेक्शन आप लोगों के लिए होने वाला है। तो मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 1। ये आर्टिकल नंबर 1 तो नहीं है, ये एक टेक्निक है, ये एक ट्रिक है, ये एक डोमेन है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। डोमेन का नाम है webme.com। webme.com, यहां पर जाकर आप किसी भी इंसान की OSINT कर सकते हैं। चलिए OSINT करते हैं हम हमारी खुद की। मैं यहां पर लिखता हूं साइबरजील और मैंने कर दिया सर्च। जब भी मैंने साइबरजील लिखकर सर्च किया, यू विल सी इट स्टार्ट सर्चिंग, और ये फिर मुझे साइबरजील नाम के बंदे का दुनिया में जितना भी डेटा है वो सब कुछ आपको दिखा दिया जाएगा। देखो भाई, मेरा फोटो भी आ चुका है, मैं किसका फाउंडर हूं वो भी आ चुका है, मेरा ट्विटर जो है वो भी आ चुका है, मैंने क्या क्या पोस्ट किया हुआ है वो भी आ चुका है, मैं स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हूं, मैं कौन सी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हूं, मेरे डोमेन है cyberzil.com, जो कि मैंने एक वीडियो के अंदर ट्यूटोरियल में दिखा हुआ था, हैक किया हुआ था, तो वो भी लिखा हुआ है cyberzil you are hacked send me $1000, ये मैंने खुद किया हुआ है। ये भी इन्होंने फाइंड करके दिखा दिया। और मेरे रिलेटेड मेरे कुछ फॉलोअर्स है जो मुझे डायरेक्टली फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके कुछ लिंक्स हैं यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई है वो यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। एंड दैट्स फैंटास्टिक। मुझे लगा ये टूल आप लोगों को दिखाना चाहिए, तो मैंने ये टूल आप लोगों को दिखाया। आप यहाँ पर किसी भी इंसान के बारे में सर्च कर सकते हैं और एज अ पेन टेस्टर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग बग हंटिंग कर रहे हैं, अगर आप लोग किसी इंसान की OSINT करके उस इंसान की ईमेल आईडी का पासवर्ड निकालना चाहते हैं, तो उस ईमेल आईडी का अगर मान लेते हैं पासवर्ड का ब्रूट फोर्सिंग करना चाहते हैं, तो आप उसके रिलेटेड डिटेल्स यहाँ से निकाल सकते हैं। देन यू कैन डू ब्रूट फोर्सिंग ऑन दैट थिंग। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी और मैंने आप लोगों को दिखा दी। चलिए बात करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 2 की। आर्टिकल नंबर 2 भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है। हाउ वी स्पूफ्ड ENS डोमेन फॉर $15 के। आप सब सोच रहे होंगे बग बाउंटी वेब एप्लीकेशन पे होता है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को दिखेगा ब्लॉकचेन की दुनिया, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर भी बग हंटिंग होने लगा। एंड दैट्स द वन ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम दैट इंडस्ट्री। यहाँ पर इन्होंने ENS डोमेन्स के बारे में बात करा हुआ है। जिनको पता होगा भाई इथरम क्या होता है, तो इथरम जिसको पता है उसको पता होगा ENS डोमेन क्या होता है। ये एक अलग प्रकार का डोमेन है, इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन पे चलता है, ये इथरम से जुड़ी हुई चीज है। आपका जो डोमेन होता है उसके पीछे .com की जगह पर .ENS लगता है और यहाँ पर इन्होंने बग हंटिंग करी हुई है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, बट जो लोग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पढ़ना चाहते हैं, जो आगे चलकर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर आप लोग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी सीखना चाहते हो ना, मैंने खुद एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी हुई अपनी चैनल के ऊपर, आई बटन में लिंक है, 2 एपिसोड आ चुके हैं। आप जाकर नई चीज सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, तो जाकर देखिए और प्यार बरसाइए वहां पर, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगा और अगर ये नॉलेज आप ले लोगे तो हमारी प्लेलिस्ट में जो चीजें मैं सिखाने वाला हूं उस प्लेलिस्ट की उस वीडियोस के अंदर आप लोगों को और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अगर आप देखोगे नीचे चलकर, ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है बग बाउंटी प्रोग्राम था ये, और बग बाउंटी प्रोग्राम पे उनको ENS हैव अवॉर्डेड देम $15K फॉर द इश्यू एंड दैट्स द फैंटास्टिक थिंग। तो मुझे लगा आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए नई फील्ड की तरफ बढ़ने के लिए, तो मैंने ये जो आर्टिकल है इसको हमारे आज के आर्टिकल सेक्शन में इंक्लूड कर दिया। चलिए बात करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 3 की। आर्टिकल नंबर 3 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है साइफर ने, साइफर इनका नाम है अनुराग SR, ठीक है, अनुराग SR ने लिखा हुआ ये। और ये जो आर्टिकल है वो है 10 पासवर्ड रिसेट फ्लॉज। मैंने पासवर्ड रिसेट को पिछले कुछ थर्सडे हैकिंग मसाला में बहुत ज्यादा कवर किया हुआ है, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी आजकल मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज दिखानी चाहिए। यहाँ पर 10 अलग अलग तरीके बताए हुए हैं कि कैसे आप लोग पासवर्ड रिसेट वाली वल्नरेबिलिटी पर चेकिंग कर सकते हैं अपनी, इसको यूज कर सकते हैं एज अ चेकलिस्ट। और यहाँ से आप सीख सकते हैं अलग अलग तरीके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइड में दिख रहा होगा, ये अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर, ठीक है। अकाउंट टेक ओवर, पासवर्ड, नो रेट लिमिटिंग, फाइंड आउट हाउ, आई डोंट नो क्या है, मतलब वो देखते हैं नीचे चलकर। फाइंड आउट हाउ पासवर्ड रिसेट टोकन इज जनरेटेड, रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन यूजिंग एक्सपायर टोकन, ब्रूट फोर्स योर पासवर्ड रिसेट टोकन, ट्राई यूजिंग योर टोकन। भाई इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल रही है, मतलब मुझे लगता है पासवर्ड रिसेट से जुड़ी हुई ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। तो ये आप जाकर पढ़िए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कैसे कैसे चीज़ें होती है। मान लेते हैं आपको 5 चीज़ें पता होगी, 5 चीज़ें नहीं पता होगी, तो वो 5 चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। और ये थर्सडे हैकिंग मसाला को वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है। आप लोगों को मजा आया होगा, तो अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारी सी कमेंट कर देना। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।